हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। हमें वेक्टर फॉर्म भी निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड करनी है, इक्वेशन है ना। दैट passes through the points with position vector 2i cap minus j cap plus 4k cap and is in the direction i cap plus 2j cap minus k cap। हमें ये कह रखा है कि 2i cap माइनस j cap 4 cap, इससे हमारी इक्वेशन पास हो रही है, इससे हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, पास हो रही है ना। और इसके डायरेक्शन में और इसके डायरेक्शन में होनी चाहिए इक्वेशन हमारी, इससे तो पास होनी चाहिए और इसके डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो 2i कैप ये है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 कैप है, इस वेक्टर की पॉइंट्स ना देकर, अब क्या मैं यहाँ पॉइंट्स नहीं दिए वरना पॉइंट्स कहता, पॉइंट्स ना देकर आपके सीधा क्या दे दिया है, पोजीशन वेक्टर दे दिया है। क्या दे दिया है, पॉइंट्स ना देकर पोजीशन वेक्टर दे दिया है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, ए मान लेंगे। तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। अब इन द डायरेक्शन का मतलब है पैरेलल, तो इस वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, है ना। इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन का मतलब है इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। तो चलिए ए और बी हमारे पास आ गए हैं, है ना। ये पोजीशन वेक्टर है तो वही ए मान लिया हमने, और इसके पैरेलल होने चाहिए तो उसे हमने बी मानते हैं, है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं इक्वेशन। पहले हम वेक्टर फाइंड कर लें। तो इन वेक्टर इक्वेशन, तो इन वेक्टर इक्वेशन लिख लेंगे। चलिए हम, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए क्या है, ए वो होता है जिससे पास होती है, और बी होता है जिसके वो पैरेलल होती है, तो दोनों पॉइंट्स हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ, ए क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये है, प्लस लैम्डा बी क्या है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये तो आपने फाइंड कर ली है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर ली है आपने। अब आपको फाइंड करनी है, अब इसमें देखो, इसमें आपने क्या किया, इससे तो लाइन पास हो रही है और इसके इस वेक्टर के जो है वो पैरेलल है, मतलब इन द डायरेक्शन है, तो हमने वही तो निकाल लिया है वेक्टर फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो चलिए करते हैं। तो क्या है हमारे पास, आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। आपको क्या करना है, लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर करनी है। तो चलिए लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा k कैप, आपने क्या किया, लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो ये मिलेगा आपको। अब क्या करना है, आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, xi कैप के प्लस yj कैप के प्लस zk कैप के, ये होता है। अब आपको क्या करना है, i वाले में ऐड करना है, तो i को आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2, और यहाँ बचा लैम्डा। अब प्लस लगाओ, j वाले को कॉमन ले लो, j कैप को, तो यहाँ क्या बचेगा -1, और यहाँ क्या बचेगा +2 लैम्डा, प्लस k कैप को कॉमन लो तो क्या बचेगा 4 माइनस लैम्डा। कैसे कॉमन लिया, j वाले को लिख के दिखाती हूँ, यहाँ है -j और यहाँ है +2 लैम्डा j। तो यहाँ से आप j कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, -1 +2 लैम्डा ही तो बचेगा। तो ऐसा हमने ये कॉमन लिया है, ठीक है ना। कॉमन ले लिया आपने यहाँ। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इधर की साइड इधर से। तो i किसके साथ होगा, i वाले के साथ कंपेयर किया जाएगा, तो x इक्वल क्या होगा 2 प्लस लैम्डा। तो यहाँ 2 क्या है, प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। यहाँ से 1 बाय 1 आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ क्या होगा, y इक्वल -1 प्लस 2 लैम्डा। तो ये जो -1 है इधर किस में आएगा, प्लस में आएगा, इक्वल 2 लैम्डा, है ना। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से भी आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब z इक्वल क्या है 4 माइनस लैम्डा। अब ये जो 4 है इधर किस में है, प्लस में, तो इधर हमारे पास किस में आएगा, माइनस में आएगा। या फिर ऐसे कर लो आप, जो ये लैम्डा है इधर किस में है, माइनस में, तो इधर आप लेके आओगे तो किस में आएगा, ये प्लस में आएगा, नहीं आएगा। तो ये हमारे पास इधर आ गया है प्लस में, और ये जो 4 माइनस जेड, तो ये जेड इधर किस में आ गया है, माइनस में आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर ली है। तो चलिए बस अब इन लैम्डा की वैल्यू आप एक साथ लिख दो, तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म बन जाती है। कैसी फॉर्म बन जाती है, कार्टेशियन इक्वेशन बन जाती है। तो x -2 अपॉन इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान लो, y + 1 अपॉन 2, और ये क्या है 4 - z अपॉन 1 मान लो।
ठीक है ना। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई है, कार्टेशियन इक्वेशन निकल के आ गई है। क्लियर हुआ आपको, समझ में आई कैसे हमने ये किया। तो ये हमारी कैसी फॉर्म आ गई, कार्टेशियन फॉर्म आ गई है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।